नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं महानगर बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हाल ही में राष्ट्रीय अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आरएसएस से मुकाबला करने की बात की है। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी और आरएसएस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी को हराना है तो सबसे पहले आरएसएस से मुकाबला करना होगा। पटवारी ने अपने ही पार्टी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि जिन नेताओं को आरएसएस का विरोध करने का डर है वे मोदी को नहीं हरा सकते। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस तीनों एक ही हैं और अगर आप आरएसएस से नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन होगा। उन्होंने आरएसएस को एक राजनीतिक सामाजिक संगठन बताया, न कि केवल एक सामान्य सामाजिक संगठन। आरएसएस देश में और दुनिया में ये कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संघ है। वो देश के मुद्दों पर देश को दशहरे पे संबोधित करती है, देश में आने वाली चुनौतियों से देश के लोगों से बात करती है, जागरण का संदेश देती है। पर नोटबंदी होती है तो आरएसएस मौन रहती है। अगर आप गूगल सर्च करो तो गूगल में सबसे बड़े बलात्कारी कौन, तो बीजेपी के 10 नेताओं के नाम नहीं आए, तो आप सर्च करके देख लो। गूगल सर्च करो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, तो अभी सर्च करके देख लो। आप गूगल सर्च करो कि कौन सी 3 सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए। बीजेपी की सरकारों के तो आप सर्च करो, पर आरएसएस मौन रहती है। जिन नेताओं का दिमाग में ये है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब, एक साथ एकजुट होकर। तो वहीं रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 26/11 के आतंकी हमले के आरोपी तहब्बुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। गोयल ने उदाहरण देते हुए कहा कि कसाब जिसे पकड़ा गया था उसे भी कांग्रेस सरकार के दौरान बिरयानी खिलाई जाती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज हमें उन पर गर्व है, क्योंकि मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि जो हमारे देश पर हमला करे उन्हें भारतीय कानून के तहत सजा मिलेगी। देखिए, संजय राउत जी की कोई बात पे तो कमेंट करने लायक भी नहीं होता है। मुझे लगता है वो तो कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अगर मुसलमान हो तो संजय राउत जी तो झुक जाते हैं उनके नीचे। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, संजय राउत जी आज कांग्रेस से ज्यादा तुष्टीकरण करते हैं। और मैं समझता हूं ये पूरा इंडी गठबंधन, कांग्रेस जिसके मुख्य आरोपी है, इनका तुष्टीकरण की राजनीति से परे उठकर कोई सकारात्मक सोच नहीं है। देशभक्ति से वो देश की चिंता नहीं करते। मोदी जी जिस प्रकार से एक तरफ नक्सलाइट को पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 तक दशकों से जो समस्या ने देश को घेरे रखा था, हम अगले आने वाले 11 महीनों में उसको पूरी तरीके से देश से समाप्त कर देंगे। ऐसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हमारी सरकार का बड़ा कड़ा रवैया है और हम किसी को भारत की धरती पर आंच नहीं डालने देंगे। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां वक्फ कानून के विरोध को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में आयोजित धरने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे लेकर कुछ तीखे बयान दिए हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने वक्फ कानून के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिनका अवैध कब्जा छिनने जा रहा है वही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग वक्फ की जमीन पर दुकानों और शोरूम का संचालन कर रहे हैं, चाहे वे भोपाल, हैदराबाद, अलीगढ़ या मेरठ से हो।
जब इनके पास जमीनें खाली होंगी तो इनके पास प्रदर्शन करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बाबा साहब का संविधान लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है और वक्फ कानून का विरोध करके आम मुसलमानों को भड़काना गैर कानूनी होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि संपत्ति तो उनकी छिनेगी ही, अब वे इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, जबकि इसका फायदा गरीब मुसलमानों को मिलेगा। आज वक्फ बिल के विरोध में भोपाल में आरिफ मसूद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सेंट्रल लाइब्रेरी में। हाँ, क्योंकि अब उनकी प्रॉपर्टी छिनेगी तो विरोध तो करेंगे। ये यहाँ करेंगे, एक हैदराबाद में करेगा, एक आध दो अलीगढ़ में करेंगे, एक आध मेरठ में करेंगे। करने दो, छाती पीटने से क्या होता। अब तो गरीब मुसलमान का भला होना है ना, क्योंकि ये इनकी जमीन छिनेगी। ये जिनका किराएदारी खा रहे थे, जिनकी इन पे दुकान और खुद की दुकानें और शोरूम चल रहे थे, वो दो जमीनें जब उनसे खाली करा ली जाएंगी तो अब इनको प्रदर्शन के अतिरिक्त कुछ है नहीं। लेकिन आरिफ मसूद को कान खोल कर सुन लेना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है और भारत की लोकसभा जिस विधेयक को पास कर दे, भारत की राज्यसभा जिस विधेयक को पास कर दे, भारत की महामहिम राष्ट्रपति जिस पर दस्तखत कर दे, उसके खिलाफ छाती पीटना और उसके खिलाफ प्रदर्शन करना या उसके खिलाफ पथराव कराना या आगजनी कराना या तोड़फोड़ कराना या मुसलमानों को भड़काना, ये गैर कानूनी होगा। ध्यान रखना, अपराध करने से पहले ये सतर्क और सावधान हो जाना। संपत्ति तो तुम्हारी छिनेगी, क्योंकि जो संपत्ति वक्फ की थी उसका अब तुम फायदा नहीं उठाओगे। उसका फायदा गरीब मुसलमान को मिलेगा, उसका फायदा उस मुसलमान को मिलेगा जिन पर रहने का घर नहीं है, जिसके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं है, जिसके लिए अस्पताल नहीं है, जिसके लिए रोजगार के लिए दुकान नहीं है। इसलिए मोदी जी ने गरीबों का भला करने की योजना बनाई है और तुम जैसे बेईमानों से वक्फ की संपत्ति वापस लेकर लोक कल्याण और गरीबों के हित में बांटने की सरकार की योजना है। छाती पीटो भली, लेकिन ध्यान रखना पत्थर नहीं चलाना। रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर में भगवान महावीर की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें 108 युवाओं ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसमें भगवान महावीर की भव्य प्रतिमा को सजाया गया था। यह आयोजन जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जो भगवान महावीर के जन्म और जीवन को मानता है। आपको बता दें कि इस अवसर पर जैन समुदाय के लोग एकत्रित होकर भगवान महावीर की पूजा अर्चना करते हैं और उनके विचारों को याद करते हैं। इंदौर के अलावा अन्य शहरों में भी रथ यात्रा निकाली गई। इन आयोजनों में जैन समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और भगवान महावीर की पूजा अर्चना की। इंदौर की रथ यात्रा में मुख्य आकर्षण भगवान महावीर की भव्य प्रतिमा रही, जो रथ पर सजाई गई थी। आज प्रदेश के 5 बड़े जैन तीर्थ स्थलों पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में यह यात्रा राजवाड़े से लेकर दलाल बाग तक निकाली गई। यात्रा में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया की झांकी भी यात्रा में बनाई गई। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महावीर जयंती के अवसर पर आज सुबह राजवाड़ा से प्रारंभ हुआ यह श्वेतांबर समाज का जुलूस एक विशाल स्वरूप में यहाँ से निकाला जा रहा है। और जिस प्रकार से भगवान महावीर ने संदेश दिया है जियो और जीने दो का और अहिंसा का, उसी पर आधारित झांकियां यहाँ पर निकाली जा रही। बड़ी संख्या में महिला मंडल सहित युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और आज दोपहर में दिगंबर समाज का भी एक भव्य जुलूस निकलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर महावीर जयंती का उत्सव, मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में आज हम सबको महावीर के संदेश को ले जाने की आवश्यकता है, तभी महावीर जयंती सार्थक होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।